हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदित्य द ड्रीमर। आज हम अपनी क्लास मॉक टेस्ट का 5th टेस्ट करने वाले हैं और करंट का ये पार्ट 2 है। करंट का इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। आज की करंट का इस मॉक टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये मान के चलिएगा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टेस्ट के लिए, या फिर हम कह सकते हैं हॉट क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, जिनके आने के चांस ज़्यादा हैं आपके टेस्ट के अंदर। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, देखिए जब अभी तो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, फिर रिजल्ट आएगा, आपको अपने नंबर्स पता चलेंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनका सिलेक्शन रुका होगा 1 नंबर या 0.5 नंबर से, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, मैं कहीं को जानता हूँ। रीज़न क्या होता है, देखिए आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, आपका अदर जो चाइल्ड अपना इसका जो अदर टीचिंग के पार्ट हैं एग्ज़ाम के, वो आपके बहुत अच्छे होते हैं। कहीं ना कहीं जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, मैथ, रीजनिंग और जो आपका इंग्लिश, हिंदी या जी करंट होता है, इसमें कहीं ना कहीं हम ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि 10-10 नंबर मांगे चलते हैं। बट कहीं ना कहीं एक नंबर या 0.5 नंबर भी बहुत मैटर करता है, वो सिलेक्शन के टाइम पता चलता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की करंट को, प्लीज़ फोकस के साथ लीजिए, अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट लाया हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग में। ये क्वेश्चन ये है कि कौन सा जो टूर्नामेंट है वो किस टाइप के कोर्ट पे खेला जाता है। तो विंबलडन क्या क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, या फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लेके आया हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना बहुत आसान है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है और ये एग्जाम्स में आ चुका है, इवन केवी के भी एक एग्जाम में पहले आ चुका है ये। तो इसका आंसर देखते हैं, आप अपना अटैम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। देखिए जो विंबलडन होता है ना, ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट के ऊपर, यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, ठीक है। ये आपके इसको माइंड में का बिठा लीजिएगा कि आपका जो एयू है, ये एयू जो है आपका, ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट के ऊपर, ठीक है। बाकी विंबलडन यूएस में है, और यूएस में ग्रीनरी बहुत अच्छी है, तो वहाँ घास ही घास है, ठीक है, दिमाग में बिठाइए विंबलडन के लिए। उसके बाद जो फ्रेंच है, ठीक है, फ्रेंच लोगों के यहाँ क्या होते हैं, मूर्तियाँ बहुत हैं। इटली और फ्रांस अलग अगल बगल हैं, और फ्रांस में या इटली में कह सकते हैं एक से एक स्कल्पचर है वर्ल्ड में माने हुए, और उसी के बगल में फ्रांस है, तो क्ले का ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है मूर्ति बनाने के लिए, तो यहाँ से लिंक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो क्ले का कोर्ट वहाँ पे है। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये खेले कब जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि साल के सबसे स्टार्टिंग में कौन खेला जाता है, बाद में कौन खेला जाता है, बताता हूँ मैं आपको। देखिए विंबलडन खेला जाता है जून के मंथ में, ठीक है, विंबलडन खेला जाता है जून के मंथ में। उसके बाद जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ना, ये साल का सबसे फर्स्ट टूर्नामेंट होता है, ये होता है जनवरी में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यूएस ओपन की, तो यूएस ओपन खेला जाता है सितंबर में, ओके। और आपका जो फ्रेंच ओपन है ये खेला जाता है आपका मई में, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे लास्ट याद रखिए, सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और सबसे लास्ट का यूएस ओपन होता है। अगर आप देखें एक टाइप से, तो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है वो एक कोने में है, और यूएस जो कॉन्टिनेंट है वो एक कोने में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हो रहा है और यूएस में क्लोज हो रहा है, तो इस टाइप से दिमाग में रखिए अपने लिंक बना के इसको, ओके। अब ये क्वेश्चन लाने के पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए पहले, हु विंस मोस्ट ग्रैंड स्लैम, ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट ग्रैंड स्लैम किसने खेले हैं, ये हम बात कर रहे हैं मेंस के, ओके, ये हम बात कर रहे हैं मेंस की, ओके। तो बताइए इसमें इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए अपने आप, फिर मुझे आंसर बताइए क्या है। देखिए सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम जीते हैं वो जीते हैं राफेल नदाल ने, ओके। राफेल नदाल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, राफेल नदाल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। जो जोकोविच हैं इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, और जो आपके रॉजर फेडरर हैं इन्होंने जीते हैं 20 ग्रैंड स्लैम सॉरी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो आपके रॉजर फेडरर हैं इन्होंने संन्यास घोषित कर दिया है, और ये संन्यास जो इन्होंने अपना डिक्लेयर किया है, ये किया है जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही टाइम आपके पेपर बनने का है और वही टाइम इनका संन्यास का है। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको इनके बारे में इंपॉर्टेंट, इन्होंने लगभग 1500 मैच खेले हुए हैं, ठीक है, 20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, तो बहुत बड़ा नाम है रॉजर फेडरर का टेनिस के अंदर, इसलिए ये क्वेश्चन बताना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अगर ये देखा जाए क्वेश्चन आ जाए कि थोड़ा सा घुमा के अगर क्वेश्चन दे कि सबसे ज़्यादा जो आपके ये हैं क्या बोलते हैं ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं सबसे ज़्यादा, अगर वो मैन वुमेन दोनों को कंबाइन कर देगा ना, तो ये याद रखिएगा कि जो सेरेना विलियम्स है,
ठीक है, सेरेना विलियम्स जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा, अगर मैन और वुमेन दोनों कंबाइंड कर दिए जाए, इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उसके बाद जो स्टेफी ग्राफ हैं, स्टेफी ग्राफ, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। ठीक है, देखिए इसके, इनका मैं बताऊँगा, इनका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, जैसे एक ऑप्शन लगाने के लिए मुझे लगाना पड़ा, बाकी इनका ज़्यादा रोल नहीं है, यही नाम ज़्यादा है। अगर मिक्स करके पूछ ले आपसे कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं मैन वुमेन दोनों में, तो सेरेना विलियम्स आएगा 23, और अगर खाली मैन में पूछा जाए तो राफेल नदाल आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अब आप इसको ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप जल्दबाजी में करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो जानबूझ के थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन दिए जाते हैं, सॉरी, जानबूझ के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, सॉरी ये टूर्नामेंट है और इसके फर्स्ट रनर अप कौन है। ठीक है, ये तो एकदम से दिमाग में टिक हो जाएगा कि इसके सॉरी इसके विनर कौन है, बट क्वेश्चन ये है कि इसके फर्स्ट रनर अप कौन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके जो आपके क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो फर्स्ट रनर अप है वो कौन है, डैनियल मेदवेदेव, या फिर फ्रेंच ओपन के फर्स्ट रनर अप कौन है, कैस्पर रूड है, विंबलडन के निक क्रिगियोस है, या यूएस ओपन के कैस्पर रूड है। देखिए इसके चारों ऑप्शन ही सही हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता है वो जीता है नडाल ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, नडाल ने, राफेल नडाल ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेंच ओपन है ये भी नडाल ने ही जीता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका विंबलडन है ये नोवाक जोकोविच ने जो है उन्होंने जीता है, और जो यूएस ओपन है ये जीता है सी अल्कराज ने। ठीक है, ये किसने जीता है, अल्कराज ने। ओके, कार्लोस अल्कराज नाम है इनका पूरा, इन्होंने जीता है। और जो फर्स्ट रनअप रहे हैं वो डैनियल मेदवेदेव रहे हैं ऑस्ट्रेलियन में, फ्रेंच ओपन में कैस्पर रूड रहे हैं, निक क्रिगियोस रहे हैं आपके इसमें विंबलडन में, और अगेन कैस्पर रूड ओपन में रहे। तो फ्रेंच और यूएस में दोनों में फर्स्ट रनअप कैस्पर रूड रहे हैं, ये थोड़ा माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट में आपको ये बताना है 2022 के हैं ये 2022। ओके, ये टूर्नामेंट है और इसमें जो वुमेन्स में विनर है वो कौन है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, एशले बार्टी ने, एशले बार्टी, और उसका फ्रेंच ओपन किसने जीतना है, ईगा स्वेटेक ने, विंबलडन इलेना रुबिकाना ने जीता है, और यूएस ओपन किसने जीता है, ईगा स्वेटेक ने। तो देखिए ये सारे सही हैं। मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करो, आप इसको याद कर सकें एक बार में, ताकि आपका जो टाइम है वो कम लगे और सीधा याद करें आप इसको। तो इसको अपने माइंड में रखिएगा कि जो वुमेन्स में टूर्नामेंट हुए थे टेनिस के, उसमें कौन जीता है। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं टेनिस के सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की और इसी में से क्वेश्चन आएगा, और टेनिस का क्वेश्चन जनरली आता है हर एग्जाम के अंदर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं स्टार मार्क दूंगा तो मैं इसको डबल स्टार दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इतनी है। देखिए रिसेंटली फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था, ये क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। रिसेंटली इन फीफा वर्ल्ड कप विच टीम बीट अर्जेंटीना ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। आपको ये तो पता है कि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, लेकिन क्या आपको पता है इसी वर्ल्ड कप के अंदर अर्जेंटीना को हराया था, और वो कोई किसी बड़ी टीम ने नहीं हराया था, एक छोटी टीम ने इनको हरा दिया था। शायद से पूरा वर्ल्ड उस टाइम शॉक में आ गया था जब अर्जेंटीना हारी थी। देखो ये हराया था सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हराया था, और अर्जेंटीना का इस वर्ल्ड कप में पहला मैच था वो, जिसमें सऊदी अरेबिया ने उनको हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं जो आज की डेट में कॉन्फिडेंस उनका भी लूज हुआ था, बट फाइनली उन्होंने विन किया है, तो अपने माइंड में ये रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फीफा 2022। ठीक है, फीफा 2022 के मैं सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन इसमें खत्म कर दूंगा आपके। फीफा 2020 जो 2 है, इसके जो अवार्ड मिले हैं वो किसको क्या मिला है। देखो गोल्डन बूट किसको मिला है, गोल्डन बूट कैलियन मबाप्पे को मिला है, गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिली है, गोल्डन ग्लोव एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है, या जो इस टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट फीमेल रेफरी थी जेसिका चेस्टन थी वो। ये क्वेश्चन है, इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आई थिंक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका जो ऑप्शन गलत है वो है ये वाला डी। ठीक है, जेसिका चेस्टन को नहीं मिला। देखिए जेसिका चेस्टन को तो ऑस्कर मिला है 2022 का, ठीक है, इनकी मूवी के लिए। जेसिका चेस्टन को नहीं मिला, ये मिला है, इनका नाम है, पेन चेंज करता हूं, इनका नाम है स्टेफनी
फ्रेपाट, ठीक है, और ये फ्रांस की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि किसी मतलब जो फीफा वर्ल्ड कप होते हैं मेंस के अंदर, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक वुमेन ने रेफरी का पार्ट प्ले किया है, और किस मैच के अगेंस्ट किया था, ये फ्रांस की है। और इन्होंने जर्मनी वर्सेस क्रोएशिया का जो मैच हुआ था उसके अंदर ये रेफरी थी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद जैसे क्लाइनिन मार्पे, ये तो इसके हैं, फ्रांस के हैं, ठीक है। उसके बाद आपके मेसी का सबको पता है, अर्जेंटीना से खेलते हैं। उसके बाद आपके एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी अर्जेंटीना के हैं। और ये आपका हो गया। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको मेसी के बारे में, कि जो गोल्डन बॉल है, ये गोल्डन बॉल मेसी को दूसरी बार मिली है, ठीक है। और ये इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं फुटबॉल के जिनको गोल्डन बॉल सेकंड टाइम मिला है। और फर्स्ट टाइम इनको कब मिला था, क्वेश्चन ये आ सकता है कि फर्स्ट टाइम इनको कब मिला था गोल्डन बॉल, तो ये इनको 2014 में मिला था, ठीक है। 2014 में इनको गोल्डन बॉल पहले मिल चुका है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले कब मिला, इसको इस तरीके से पूछ सकता है वो। क्योंकि देखिए कंपटीशन को अगर टफ करना है ना, तो क्वेश्चन तो ऐसे घुमा के आएंगे, क्योंकि कंपटीशन टफ इसलिए होगा कि मेरिट बननी है, सबका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मेरिट डिसाइड इन्हीं चीज़ों से हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। जो आपका फीफा अंडर 17 है, इसको फ्रांस ने विन किया है, या आपका जो आपका यूईफा बोलते हैं जिसको, वुमेन्स का यूरो 2022 इंग्लैंड ने विन किया है, क्या डूरेंट कप 2022 बेंगलुरु ने विन किया है, या संतोष ट्रॉफी जो है केरला ने विन की है, ठीक है। तो इसमें अपना आप बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आई थिंक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, मैं इसको बताता हूँ। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये फ्रांस नहीं है, ये स्पेन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि ये टूर्नामेंट इंडिया में हुआ है, ठीक है। जो पाटिल स्टेडियम है हमारा नवी मुंबई में, वहाँ पे ये टूर्नामेंट हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं, ये तो मैंने जानबूझ के आउटर का लिया था, लेकिन ये दो जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो डूरेंट कप और एक संतोष ट्रॉफी। देखिए जो डूरेंट कप है ना, ये इंडिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल के अंदर, या हम इसको कह सकते हैं ये स्टार्ट हुआ था 1888 में, ओके। और जो हमारा नेक्स्ट टूर्नामेंट है संतोष कप जो है, संतोष ट्रॉफी बोलते हैं इसको, ये स्टार्ट हुआ था 1941 में, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और डूरेंट कप किसने जीता है, बेंगलुरु ने जीता है। संतोष ट्रॉफी किसने जीती, केरला ने जीती है। एक दो नाम और बताता हूँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर। एक होता है सुब्रतो कप, जो सुब्रतो कप है, ठीक है, ये भी आपका इससे क्या बोलते हैं फुटबॉल से रिलेटेड है। और आपका सेकंड है फेडरेशन कप, ठीक है। जो फेडरेशन कप है ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। ये सुब्रतो कप जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1960 में, और ये पी है, फेडरेशन कप जो स्टार्ट हुआ था ये 1977 में हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड में इसकी सिनेरियो बना लीजिएगा अपनी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांस हैं, ठीक है। मैं कई बुक्स में पढ़ चुका हूँ कि इंडिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल क्लब है वो कौन सा है, तो डूरेंट कप है, या सबसे पुराना कप कौन सा है, तो डूरेंट कप है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना जो है शायद से मोहन बगान है, जो इंडिया का वो है, क्या बोलते हैं, टीम जो है कप ये वाला है डूरेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ बुक्स हैं, ओके, ये बुक्स हैं और ये उनके ऑथर हैं, इनमें से कौन सा गलत है। एक क्वेश्चन आपका 100% आना है इसमें से, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। बुक्स एंड ऑथर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। कंफ्यूज माइंड स्टोरी किसने लिखी है, साहिल सेठ ने लिखी है। क्वेश्चन में पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। लॉकडाउन लिरिक्स नवीन पटनायक ने लिखी है। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री, ये तो मानी हुई बुक है खैर 2022 की। लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा आलोक चक्रवाल ने लिखी है। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक बिल गेट्स की, ये भी बहुत फेमस बुक है। अम्बेडकर एंड मोदी, ये हमारे जो पुराने प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने लिखी है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम SC गर्ग ने लिखी है। लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। या बोस अनटोल्ड स्टोरी चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है, भी किताब बहुत न्यूज़ में थी, ठीक है। तो इसका आपने अपने अगर आपको आंसर एक बार सोच लीजिए इसका क्या है, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसके अंदर ये जो है ना, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये बुक का नाम गलत दिया हुआ है, यही कंफ्यूजिंग है इसके अंदर। कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो अशोक चक्रवाल जी है ना, इन्होंने भी बुक लिखी है, ठीक है, इन्होंने भी बुक लिखी है, लेकिन इन्होंने कौन सी लिखी है, अशोक चक्रवाल जी ने जो बुक लिखी है वो लिखी है बिरसा मुंडा आपका जयंतिया नायक है, ठीक है, जयंतिया नायक है। बिरसा मुंडा जयंतिया नायक इनकी बुक का नाम है, ठीक है। तो जो लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा है, ये बुक जो है ये लिखी है
ये लिखी है तुहिन ए सिन्हा ने, ठीक है, ये बुक लिखी हुई है तुहिन ए सिन्हा की, ठीक है। तो ये अपने माइंड में रखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि दो नाम ये बुक के एक साथ आए हुए हैं, ठीक है, अ लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, और उसके बाद दूसरी बुक है बिरसा मुंडा जयंतिया नायक, ठीक है, सॉरी जयंतिया मैं बाबा गलत बोल रहा हूँ, जनजातीय नायक है, जनजातीय, ठीक है, जनजातीय नायक है वो बुक, ठीक है। तो जनजातीय नायक किसने लिखी है? आलोक चक्रवाल ने, ठीक। बाकी इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट 36 नेशनल गेम, ठीक है, दो रॉन्ग है, हर आपको जनरली एक मिलता है, हमने दो रॉन्ग दिया है आपको। तो क्या इसका जो आपका मस्कॉट है वो सावेज था? क्या टॉप मेडलिस्ट सर्विसेज थी इसकी? क्या फर्स्ट पोजीशन सर्विसेज की आई है? क्या सर्विसेज, एक्चुअली देखिए क्या होता है, जो आर्मर्ड फोर्सेज है ना, इनकी अपनी टीम होती है, उस टीम को सर्विसेज टीम बोला जाता है। जो आर्मर्ड फोर्सेज की तरफ से प्लेयर आते हैं खेलने के लिए, उनको सर्विसेज टीम बोला जाता है। क्या 37वें वेन्यू इसका गोवा होने वाला है? क्या न्यू जो इवेंट हुआ है ये, इसके अंदर 4 गेम ऐड किए गए हैं, ठीक है, न्यू इवेंटिंग गेम्स 4 हैं, सॉरी ये ऑप्शन ही गलत दिखा हुआ है, न्यू गेम्स आएगा इसमें, न्यू गेम्स आएगा, इन इवेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या 4 इस जो हुआ था 36 नेशनल गेम, इसके अंदर 4 इवेंट ऐड किए गए हैं। फर्स्ट गोल्ड जो मिला है योगासन में पूजा पटेल को मिला है, और जो 36 ये एडिशन था ये मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ओके। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। देखिए इसमें जो टॉप मेडलिस्ट है ना, ये जो टॉप मेडलिस्ट है, ये टॉप मेडलिस्ट सर्विसेज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फर्स्ट पोजीशन पे तो सर्विसेज ही है, ठीक है, लेकिन टॉप मेडल कौन है? टॉप मेडल मध्य प्रदेश है, सॉरी मैं भी गलत बोल रहा हूँ, टॉप मेडल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, वो एम से दिमाग में चढ़ा हुआ है मेरे। तो टॉप मेडलिस्ट कौन है? महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र कैसे है? क्योंकि महाराष्ट्र ने क्या है, इस टूर्नामेंट के अंदर 140 मेडल्स जीते हुए हैं, ओके। और जो सर्विसेज है, सर्विसेज ने 128 मेडल जीते हैं, तो इसलिए फर्क पड़ जाता है। लेकिन टॉप में क्यों है? क्योंकि जो ज़्यादा गोल्ड जीते हैं वो किसने जीते हैं? सर्विस ने जीते हैं गोल्ड, तो इसलिए गोल्ड को फर्स्ट पोजीशन है। बाकी मेडल्स की बात की जाए तो महाराष्ट्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश दिमाग में चल रहा है बार बार, वो अभी वही आ रहा है, महाराष्ट्र है 140 मेडल्स के साथ। नेक्स्ट जो इसका गलत है वो ये है, ठीक है। ये क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके अंदर 5 इवेंट्स ऐड किए गए हैं इसके अंदर, वो 5 इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है योगा, ओके, सेकेंड है मलखम, ओके, थर्ड है सॉफ्ट टेनिस, ओके, पांचवा है गोल्फ, और लास्ट है सॉफ्ट बॉल। ये 5 इवेंट जुड़े गए हैं, और ये क्वेश्चन शायद से आपका इसमें से आएगा कि कौन से नए इवेंट जुड़े गए हैं। क्वेश्चन इनमें बाकी में से मुश्किल पूछना है, बट ये पूछेगा, या ये पूछेगा मेडल वाला, या ये पूछेगा वेन्यू क्या था। लेकिन ये तो जहां तक चांस है, सबसे ज़्यादा चांस इसी के हैं कि कौन से गेम ऐड किया और कितने गेम ऐड किए। तो 5 गेम ऐड किए हैं, योगा, मलखम, सॉफ्ट टेनिस, गोल्फ एंड सॉफ्ट बॉल, ठीक है, ये ऐड हुए हैं इसके अंदर। बाकी योगासन में पूजा पटेल ने फर्स्ट मेडल मतलब फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता है, तो ये भी सही है। वेन्यू इसका देखिए, एक्चुअली सम इवेंट आल्सो हेल्ड इन दिल्ली, बट मेजर पोर्शन इज हेल्ड इन आपका ये मध्य प्रदेश, ओके। तो इसलिए न्यू दिल्ली को माइंड में मत रखिएगा, आपका मध्य प्रदेश ही माइंड में रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 एल्डोजे पॉल ग्रैब द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच इवेंट, ठीक है, इन विच इवेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बता सकते हैं, एक दो क्वेश्चन बनेंगे एक्चुअली इसमें से। फर्स्ट तो इसी को देख लेते हैं पहले। तो जो अपने ये एल्डोजे पॉल थे इंडिया के, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किस इवेंट में? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ट्रिपल जंप में, ओके, ट्रिपल जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक और बताता हूँ मैं आपको, पहली बात तो ये हुआ कहाँ है? ये हुआ है देखो ब्रिंघम, जो आपका इंग्लैंड में ब्रिंघम है, उसमें हुआ है। ब्रिंघम, या नाम प्रोनाउंसिएशन में बहुत गड़बड़ जाती है, ठीक है, ब्रिंघम है, ये आपका इंग्लैंड में है। उसके बाद एक और चीज़ आता हूँ मैं इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो इवेंट स्टार्ट हुआ था, तो जैसे हमारा 2020 का ओलंपिक हुआ था ना, उसमें मीराबाई चानू जी ने फर्स्ट स्टार्ट किया था, तो इसमें भी उन्होंने ये किया है, और इस बार गोल्ड से स्टार्ट किया था। वहाँ पे सिल्वर से किया था, यहाँ गोल्ड से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये अपना माइंड में पॉइंट रखिएगा। अब एक ये क्वेश्चन जो है ना, ये शायद से मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, जो मुझे लगा इस पूरे PDF को बनाने में। इस बंदे ने, देखिए टोटल क्या होता है, लगभग पूरे साल में 13 ग्रैंड पिक्स होते हैं, ठीक है, आपके कार रेसिंग के।
उस 13 ग्रैंड पिक्स में से ये अकेला भाई 8 ग्रैंड पिक्स लेके चला गया है। ओके 8 ग्रैंड पिक्स ले गया। मैं तो कहता सारे ले जाता, हमारा काम कम हो जाता, याद ही ना करना पड़ता, एक ही नाम याद रखते। तो फिर भी आप एक काम कीजिए, देखो मैं आपको नाम बोल रहा हूँ, इनको माइंड में रखने की कोशिश कीजिएगा। ये बाकी मैक्स ज़्यादातर जो जीते हैं मैक्स वर्स्टन जीते हैं, ठीक। तो सऊदी जो ग्रैंड पिक्स था वो इन्होंने जीता है, एपन एमिला ग्रैंड पिक्स इन्होंने जीता है, मियामी ग्रैंड पिक्स, स्पेनिश ग्रैंड पिक्स, अजरबैजान ग्रैंड पिक्स, उसके बाद आपका एपन है ये कैनेडियन ग्रैंड पिक्स, जापानीज ग्रैंड पिक्स और यूएस ग्रैंड पिक्स। ये सारे ही इस अकेले जो मैक्स वेस्टर्टन है इन्होंने जीता है, ठीक है। वर्स्टैपन नाम है इनका, वही प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ हो जाती है बोलने में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अपकमिंग इवेंट्स। 23rd कॉमनवेल्थ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 24th समर ओलंपिक, ये ग्रीन ही है ये कोई बात नहीं। 23rd कॉमनवेल्थ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 34th समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होने वाला है। 4th समर यूथ ओलंपिक सेनेगल में होने वाला है। फीफा 2026 कनाडा, यूएसए या मैक्सिको में होने वाला है। जो 14th आईसीसी का इवेंट है ये साउथ अफ्रीका में होने वाला है। वर्ल्ड जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है 2026 की वो इंडिया में होने वाली है। या वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में होने वाला, ठीक है। आंसर तो इसमें दिख ही गया पहले, फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। गलत चोरी पकड़ी गई पहले यहाँ। ओके देखिए जो 34th ओलंपिक होने वाले हैं ना, ये होने वाले हैं आपके लॉस एंजलिस में। ये गलत है, ये होने वाले हैं लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस कहाँ, यूएसए। ओके पेरिस में जो हो रहे हैं, पेरिस में 33rd ओलंपिक हो रहे हैं, ठीक है। पेरिस में 33rd ओलंपिक हो रहे हैं। बाकी सारा इसके अंदर डिटेल सही है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके अच्छी तरह इवेंट आ जाएंगे। क्वेश्चन एक आना ही आना। देखो मैं जो पूरी स्लाइड बना रहा हूँ ना, ये इसमें से आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन इस अकेली पीडीएफ में से आएंगे आपके, ठीक है। इतने क्वेश्चन हैं इसके अंदर, इसलिए इसको अच्छी तरह एक बार सुन लीजिएगा पूरा ध्यान से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ 22nd लॉ कमीशन, ठीक है। 22nd जो लॉ कमीशन है इसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है। ओके क्या वो यूसी चौहान जी हैं, क्या ऋतुराज अवस्थी जी हैं, क्या विनय मोहन जी है, या प्रसून जोशी जी हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर आप सोच लीजिएगा, इसका आंसर जो है वो है ऋतुराज अवस्थी। ये कर्नाटका हाई कोर्ट के जज थे, वहाँ से इनको प्रेसिडेंट बनाया गया 22nd लॉ कमीशन का। और जो 21st लॉ कमीशन था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो यूसी चौहान जी थे, ओके। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए वो इतना पूछ सकता है कि लॉ कमीशन के बारे में एक छोटी सी डिटेल बताता हूँ मैं आपको। ये जो होता है ये 1+4 होता है। 1+ का मतलब एक चेयरमैन होगा, 4 इसके मेंबर होंगे, ये परमानेंट है, ठीक है। ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। 1+4 की जो जोड़ी होती है ये परमानेंट होती है। 5 इसमें पार्ट टाइमर, जो 5 होते हैं पार्ट टाइम होते हैं मेंबर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो पूरी जो कमेटी बैठती है, कमीशन होता है, इसमें कितने लोग होते हैं। 1+4 होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, 4 इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था, तो 1834 में जो आपके मैकाले थे, टीवी मैकाले, इन्होंने बनाया था फर्स्ट लॉ कमीशन। और जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, तो उसमें जो फर्स्ट आपका लॉ कमीशन बना था वो 1955 में बना था। उसके जो हेड थे यानी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो MC शीतलवाड़ थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा माइंड रखिए, क्योंकि जस्ट अभी ये चेंज हुआ है तो ये अपॉइंटमेंट आएगा और इसके बारे में डिटेल आ सकती है मल्टी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ओबीसी का मामला कंटिन्यू कोर्ट में चल रहा था और बाकी इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा भी हो रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन का कि आखिर चेयरपर्सन कौन है NCBC के, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के। तो मैं थोड़ा सा ट्रिक यूज़ किया है इस क्वेश्चन के अंदर। जनरली आप लोग नाम याद करते हैं स्टार्टिंग का, ठीक है। कभी भी याद रखिए, नाम याद करने में हमेशा याद रखिएगा नाम से इंपॉर्टेंट होता है जो पीछे का वर्ड होता है, ये जिसको सरनेम बोलते हैं, इसको याद कीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों ने हंसराज जी नाम याद किया होगा, मैंने वहीं पे HG कर दिया, ठीक है। तो इनका नाम है पूरा हंसराज गंगाराम अहीर, ओके। ये प्रेसिडेंट हैं इसके नेशनल बैकवर्ड कमीशन के। अब क्वेश्चन इससे सिर्फ इतना सिंपल आएगा, ये मुझे लगता नहीं है इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा। थोड़ी सी डिटेल देता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन की डिटेल क्या है, ऑप्शन ठीक है ये वाला। देखिए 1990 तक ना, 1990 तक कोई कमीशन नहीं था, ठीक है, जस्ट गवर्नमेंट के ऑर्डर से काम हुआ करता था। लेकिन 1990 में क्या हुआ, 1990 में इसको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट दिया गया। कैसे,
1990 में एक अमेंडमेंट लाया गया था, 65th अमेंडमेंट, ठीक है। इस 65th अमेंडमेंट में एक कमीशन बना दिया गया था, ठीक है। उसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST कमीशन था वो पूरा का पूरा, ठीक है। यानी SC और ST एक ही कमीशन था पूरा का। लेकिन हुआ क्या कि 2003 में जब काम का लोड बढ़ता चला गया, तो 2003 में क्या किया गया, 2003 में बोला गया कि एक और अमेंडमेंट लाया गया। ये था आपका 89th अमेंडमेंट, ओके। इस 89th अमेंडमेंट में लाने के बाद क्या किया, जो इस पूरे कमीशन में से SC कमीशन अलग कर दिया और ST कमीशन अलग कर दिया, ओके। अब SC कमीशन अलग हो गया और ST कमीशन हो गया, बाकी जितने काम बचे थे SC कमीशन को दे दिए गए थे। लेकिन होता क्या है कि अभी भी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी, इनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाई थी। तो इसी वजह से क्या किया गया, 2018 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया विद 102nd आपका अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसके अंदर बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। इसके अंदर बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू बनाया, तो ये 102nd अमेंडमेंट के थ्रू बनाया 2018 में, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको माइंड में रखिएगा पूरे को। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जो आर्टिकल्स हैं, देखो जो ये वाला है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लासेस, ये जो आर्टिकल होता है, ये आपका आर्टिकल चलता है नॉर्मल 338। नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं जानबूझ के, इसके पीछे ABCD नहीं लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो ST है, ये ST आयोग जो है, ये चलता है 338A के साथ, ओके। ये इसको सपोर्ट करता है। और ये वाला है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये चलता है आपका 338B के साथ, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन में इनके आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसको माइंड रखिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन वो क्या करेगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के साथ चिपका के पूछ लेगा, क्योंकि पॉलिटी भी आपके सिलेबस में है, तो वो कहीं ना कहीं इधर ले लेगा, ओके। तो ये GS का क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट, इसको भी माइंड में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है। जो इस अपना स्टैटिक कमीशन है, इसका चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, ओके। ओके, तो जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन है, इसके जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं, ये बनाया गया है RL क्रांतिकार को, ओके। RL क्रांतिकार को। आप सरनेम पे ज़्यादा फोकस कीजिए, सरनेम को ज़्यादा याद कीजिए, ठीक है। अब एक छोटा सा बताता हूँ मैं, जब स्टैटिक्स की बात आ गई है, देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो आप याद कर लीजिए। जो 15th फाइनेंस कमीशन था ना हमारा, इसको किसने प्रेसिडेंट किया था, यानी इसका जो प्रेसिडेंट थे, इसके चेयरपर्सन थे, वो कौन थे, देखिए इसके थे NK सिंह, ओके। और जो 14th फाइनेंस कमीशन था, इसके जो प्रेसिडेंट थे, वो थे आपके YV रेड्डी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन था 15 था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर इसका मेघना अहलावत, लेकिन याद कर लीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट वुमेन आ जाता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्टेड इन दिल्ली MCD इलेक्शन। फर्स्ट ट्रांसजेंडर, मतलब जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर है, ये कौन इलेक्ट हुए हैं दिल्ली MCD इलेक्शन के अंदर, तो इनका नाम है बॉबी, ओके। नेक्स्ट, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज B20 चेयरपर्सन, ठीक है। स्पेलिंग गलत है, CHAIR, ओके, टाइपिंग मिस्टेक है। कौन इलेक्ट हुए हैं B20 के चेयरपर्सन, ठीक है। तो इसका आंसर है N चंद्रशेखरन जी, ये इलेक्टेड हुए हैं। ये कौन है, ये टाटा सन्स के प्रेसिडेंट है इस टाइम, ठीक है। कौन है, टाटा सन के प्रेसिडेंट। तो ये चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं B20 का मतलब क्या है, बिजनेस 20। जो हमारी G20 समिट होने वाली है, उसके अंदर इंडिया के जो बिजनेस है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए B20 बनाया गया, और B20 के चेयरपर्सन होंगे N चंद्रशेखरन जी, ठीक है, जो कि टाटा सन्स के चेयरपर्सन है। अब मैं आपको एक गारंटी देता हूँ एक क्वेश्चन की, कि ये क्वेश्चन आना ही आना है आपका, ठीक है। इसकी गारंटी मैं एडवांस दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन भी देख लीजिएगा आप, ओके। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ B20 के बारे में, सॉरी G20 के बारे में। G20 इतना इंपॉर्टेंट है इस टाइम कि आपके एग्जाम के लिए आप मान के चलिए आना ही आना है, ठीक है। G20 जो मतलब कौन सा एडिशन इंडिया में हो रहा है, देखिए 18th एडिशन इंडिया में हो रहा है, ओके, G20 का। और सबसे बड़ी बात कि ये कब हो रहा है, तो ये टाइमिंग इसका 9 to 10 सितंबर है 2023। ये डेट्स याद कर लीजिए, सितंबर 2023 में G20 की समिट इंडिया में हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17th कहाँ पे हुआ है, देखिए 17th हुआ है इंडोनेशिया में हुआ है, कहाँ, बाली में। बाली समिट का नाम दिया गया था इसको, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे फर्स्ट जो समिट थी वो कहाँ हुई थी G20 की, फर्स्ट G20 समिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि G20 आप इतना मान के चलिए, ये क्वेश्चन आपका आएगा कंफर्म। फर्स्ट G20 समिट कहाँ हुई थी, देखिए फर्स्ट हुई थी वॉशिंगटन में,
ठीक है, यूएसए में। और कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 2008 में। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर कि इंडिया में अगर हो रहा है तो इंडिया ने थीम क्या दी है इसकी, ठीक है। तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, ओके। ये इसकी थीम है। और इसका जो यानी वन अर्थ वन फैमिली, ओके। ये इसका अगर वर्ड में इंग्लिश में लेते हैं तो वन अर्थ वन फैमिली है। और इसका जो लोगो दिया गया है, ठीक है, ये है लोटस, यानी हमारा कमल का फूल, ठीक है। कमल का फूल ये मतलब आप ये मान के चलिए, इसको रट्टा बजा के जाइए, क्वेश्चन आना है आपका। उसके बाद नेक्स्ट, हु इज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO, ठीक है। चीफ साइंटिस्ट WHO के कौन है? तो देखिए सिंपल है, जेरेमी फरार है इसके। और जो टेड्रोस ये एडावन है, ये इसके हेड है WHO के इस टाइम, ठीक है। ये है चीफ साइंटिस्ट इसके, जो अभी जस्ट अपॉइंट हुए हैं कुछ दिन पहले। उसके बाद रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपॉइंटेड एज इट्स फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्लॉडियन गे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, ठीक है। तो जो ये 2032 की ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, इसका CEO किसको बनाया गया है? ठीक है, इसका CEO बनाया गया है सिंडी हुक को, ठीक है। सिंडी हुक है। ये 2032 का ओलंपिक जो है कहाँ हो रहा है? तो ये देखिए, ये हो रहा है ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन प्लस क्वींसलैंड। कहाँ पे है ये दोनों? ऑस्ट्रेलिया में, ओके। ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपॉइंट हो चुके हैं 2032 ओलंपिक कमेटी के CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ फसाई, ओके। जो आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। जो इसके जो CEO हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो इसके जो हुए हैं वो भी GVK राव है। ये राव से आप याद कर लीजिए, पूरा नाम इनका गांजी कमला वी राव, ओके। मैंने जानबूझ के शॉर्ट में दिया है ताकि आपको ऐसे भी याद रहे, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ आगे का नाम याद कर लेंगे, पीछे का याद नहीं करेंगे, तो वो इसलिए होता है, इसलिए मैं टिप्स दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फसाई के बारे में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। फसाई क्या है? ये जो एस्टेब्लिश हुई थी 2000 में, ये एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ ICMR, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, इसके जो डायरेक्टर हैं कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसके डायरेक्टर जो अपॉइंट हुए हैं वो हैं डॉक्टर राजीव बहल, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ICMR जो है ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? देखिए ICMR एस्टेब्लिश हुआ था 1911 में, ठीक है। बट इसका नाम उस टाइम IRFA था, ठीक है, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन करके इसका नाम था उस टाइम। और इसका जो नेम चेंज हुआ है, ठीक है, नेम जो इसका चेंज हुआ है, यानी इसका जो नेम ICMR है ये कब से है? ओके, तो इसका जो नाम है ये है 1947 से, हाँ 1947 से इसका नाम ICMR किया गया था, ओके। बाकी इससे पहला नाम क्या था इसका? बताया मैंने, IRFA इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा फॉलोइंग द मैच से है, ठीक है। कौन सा इसमें गलत है? देखिए इसरो के जो चेयरमैन है, यानी 10th चेयरमैन, सॉरी, ठीक है जी, इसरो के 10th चेयरमैन बने वो कौन बने हैं? ये बने हैं हमारे S सोमनाथ जी, ओके। उसके बाद जो आपका एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसके जो क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? वो उर्जित पटेल जी बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट, बहुत पहला भी है और दूसरा भी है। और एक और आ जाता है कि जो बीजिंग आपका जो AIIB ये है बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? देखो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है, ओके। ये इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। उसके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के कौन है? V नागेश्वर राव जी। 1 सेकेंड, सॉरी बीच में कॉल आ गया था। हाँ, तो जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो V नागेश्वर राव हैं, ठीक है। उसके बाद जो SCO के जनरल सेक्रेटरी कौन है? वो जांग मिंग है, क्योंकि SCO कंटिन्यू न्यूज़ में रहता है इंडिया का। और याद रखिएगा SCO की जो फर्स्ट टूरिस्ट जो प्लेस बनाया गया था SCO का, वो बनाया गया था वाराणसी को, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद PM ऑफ कजाकिस्तान जस्ट अभी कुछ दिन पहले अपॉइंट हुए हैं, तो ये अली खान स्माइलोव है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ EU पार्लियामेंट कौन है? रॉबर्टा मेट्सोला है। चेयरपर्सन ऑफ UGC कौन है? ये आपका मामिदाला जगदेश कुमार जी हैं।
उसके बाद वाइस चांसलर ऑफ JNU कौन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में थी। ये है शांति श्री धूलापड़ी पंडित। ओके, नेक्स्ट भी ऐसा है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा, इसलिए मैंने एक जगह इकट्ठा करके डाला है। NCERT के डायरेक्टर कौन है, दिनेश प्रसाद चकलानी जी है। मैंने सब सही रखा है, इसके अंदर कोई गलत नहीं है इसके अंदर, जानबूझ के, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चेयरमैन ऑफ SSC एस किशोर, चेयरमैन ऑफ CBSE विनीत जोशी, चेयरमैन ऑफ KVS आपका, इसी को आप एग्जाम देने जा रहे हैं और यही याद ना हो तो कोई फायदा नहीं होगा। तो चेयरमैन ऑफ KVS आपके इस टाइम निधि पांडे जी हैं। उसके बाद चेयरपर्सन ऑफ UPSC कौन है, मनोज सोनी जी। चेयरपर्सन ऑफ SEBI आपके जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है SEBI, इसकी कौन है, माधुरी पुरी भुजे। देखिए जब इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हो ना और जब बताने का वो हो तो एकदम से वहाँ पे जाके फुल स्टॉप लगता है। इनके बारे में ये जान लीजिए, ये नॉन IAS है, फर्स्ट नॉन IAS हैं जो चेयरपर्सन बनी है SEBI की। उसके बाद ICICI बैंक से रिलेटेड दी है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ नाबार्ड कौन है, ये शाहजी KV है, ठीक है, चेयरमैन ऑफ नाबार्ड शाहजी KV। उसके बाद MD ऑफ SBI कौन है इस टाइम, नितिन चुग जी हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ FATF, ये इंपॉर्टेंट है, FATF के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम, वो T राजकुमार जी हैं, ठीक है, T राजकुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच कंट्री चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2023 इज इनवाइटेड। ये क्वेश्चन जो था ये आपका नवंबर में ही बन चुका था, ठीक है, कि उसी टाइम कंफर्म हो गया था कि इसको हम इनवाइट कर रहे हैं रिपब्लिक डे में, ठीक है। तो ये हमने जो इनवाइट किया था, इजिप्शियन जो हमारे इजिप्शियन प्रेसिडेंट है वहाँ के, इनका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी, सॉरी राइसी नहीं सीसी था, अब्दुल फतेह अल सीसी इनका नाम था, ठीक है। इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे, ये आए थे हमारी क्या बोलते हैं रिपब्लिक डे में। रिपब्लिक डे का आप सिर्फ ये मत सोचा कीजिए कि वहाँ पे हथियार दिखा रहे हैं, आदमी दिखा रहे हैं, नहीं, ठीक है। रिपब्लिक डे दिखाने के पीछे बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है, ठीक है। सिर्फ इतना नहीं होता कि हमने हथियार दिखा दिया वहाँ पे तो हमारा रिपब्लिक डे बन गया, नहीं, बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी होती है, कौन से हथियार, कितने हथियार, कितनी ताकत हमें दिखानी है, वो सब डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक पॉलिसी मानी जाती है, ठीक है, इसलिए इसको रिपब्लिक डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं, विच इंडियन स्टेट स्टार्ट फर्स्ट क्लाइमेट चेंज मिशन, ठीक है, कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसने फर्स्ट क्लाइमेट चेंज मिशन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली वेयर इन इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फॉर्म इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ बनने का हमने डिक्लेरेशन दिया है अभी कि यहाँ बनेगा, तो ये बनेगा केरला के अंदर, ओके, ये बनेगा केरला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नवंबर विच वन इज डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एंड प्रेजेंटली हाउ मच हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो अभी रिसेंटली जो हेरिटेज साइट बायोडाइवर्सिटी की हेरिटेज साइट है, हेरिटेज साइट वैसे ही अलग हो जाती हैं, तो जो बायोडाइवर्सिटी के हेरिटेज साइट हैं, जैव विविधता वाली हेरिटेज साइट है, वो फिलहाल किनको बनाया गया है और इंडिया में कितनी है, ये दो क्वेश्चन है एक साथ। तो देखिए, महेंद्रगिरी फर्स्ट, उड़ीसा 36 साइट्स बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन में बोलता है अरिटापट्टी और 36 साइट बोला, थर्ड में बोलता है कि दोनों ए और बी दोनों है लेकिन विद 36 साइट है। तो इसका आंसर ये है आपका। अभी जो डिक्लेयर किया है वो किया गया है महेंद्रगिरी को किया गया है, ये उड़ीसा में है, और अरितापट्टी जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और इंडिया में टोटल 36 साइट्स हैं, 36 साइट्स हैं इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ठीक है। एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया गया है। ग्रीन फील्ड का मतलब बताता हूँ मैं आपको, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है। ब्राउन फील्ड पहले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी के ऊपर हमने बना दिया है, तो वो ब्राउन फील्ड होता है। अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो वो ग्रीन फील्ड होता है। तो कहाँ पे हुआ है ये, तो ये ऑप्शन है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर, ठीक है। अपना देख लीजिएगा, मतलब अपना ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। जिसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसका नाम रखा गया है डॉनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नेम है। डॉनी का मतलब होता है सन और पोलो का मतलब होता है मून, ओके। ऐसे कोई नाम नहीं रखा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट, हर चीज़ सोच समझ के रखी जाती है। इतना बड़ा एक आपके स्टेट में एक एयरपोर्ट बना है, उसका नाम बहुत अच्छे वर्ड्स के साथ रखा जाएगा। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपका नाम बहुत अच्छे वर्ड्स के साथ रखा होगा, ऐसी ही सेम मेंटलिटी यूज की जाती है हर नाम को रखने में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो ये किया गया है बेंगलुरु में। और किसका है ये, केम्पेगौड़ा जी का है, 108 फीट शायद से है ये। इंपॉर्टेंट ये है कि जो केम्पेगौड़ा जी थे इन्होंने ही बेंगलोर सिटी बसाई थी, ठीक है, तो इसलिए उनके नाम पे शायद से एयरपोर्ट का नाम भी उन्हीं के नाम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सॉरी, रिसेंटली न्यूज़ आइबॉक अर्बन क्लस्टर वेयर सिचुएटेड, जो आइबॉक अर्बन क्लस्टर है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब कहाँ पे बनाया है अभी या कहाँ पे है ये। देखिए ये इंडिया का फर्स्ट अर्बन क्लस्टर है, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये बनाया गया है आइजॉल में, कहाँ, मिजोरम, आइजॉल मिजोरम में ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, 1 सेकेंड, वेयर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इज स्टार्टेड, जो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये किया गया है आपका त्रिमंदिर, ठीक है, त्रिमंदिर नाम है इसका। देखिए मैं ये जनरली मैं क्या होता हूँ, मैं जस्ट याद करता हूँ किसी चीज़ को तो मैं पूरे स्टेट के नाम याद नहीं करता। मैंने जैसे आपकी गाड़ियाँ होती है ना, हर गाड़ी पर नंबर प्लेट पर नंबर लिखा होता है, स्टेट का नाम पहले होता है, ठीक है, तो मैंने उस तरीके से स्टेट को याद किया हुआ है। अब मुझे पूरा वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन टाइम भी मैं जब लिखता हूँ तो मैं इसको लिखता हूँ ताकि मेरे को रिवीजन करने में वर्ड कम पढ़ने पड़े, जल्दी याद हो, ठीक है। तो त्राई मंदिर कहाँ है, गुजरात में, ये इसका ऑप्शन है। चेन्नई में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, मुंबई में नहीं है, त्राई मंदिर गुजरात में है। क्या, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सेकंड बल्क ड्रग पार्क वर्क इज स्टार्टेड, ठीक है, जो सेकंड बल्क ड्रग पार्क है इंडिया का, इसको बनाने का ये कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि कहाँ पे बन रहा है। तो इसका आंसर आप देख, कसौली हिमाचल में बन रहा है, या उरी JNK में बन रहा है, या उन्ना जो हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे बन रहा है, या रोपर पंजाब में बन रहा है। तो इसका आंसर है उन्ना हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, ठीक है। ये तो बात होगी सेकंड बल्क ड्रग पार्क की। जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट बन रहा है देखिए जम्बूसर गुजरात में, ठीक है, फर्स्ट कहाँ बन रहा है, जम्बूसर गुजरात में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब इनिशिएटिव कोरोना के बाद लिए गए हैं, जब इंडिया को दवाइयों का थोड़ा दिक्कत हुआ था और इंडिया ने पूरी दुनिया में दवाई बेची है, तो फिर बेसिक कंपोनेंट बनाने के लिए हमने ये स्टार्ट किया दवाइयों के। उसके बाद एक इनिशिएटिव है PM डिवाइन, रिलेटेड विद, कि PM डिवाइन किससे रिलेट करता है, ठीक है। देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है वो है PM तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके बाद ये जो डिवाइन है ना, इसकी फुल फॉर्म है आपका डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेट करता है, ओके ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल स्टेट या UT किसको बनाया गया है, इंडिया का फर्स्ट सुजल स्टेट या UT किसको बनाया गया है। सिंपल आंसर है अंडमान निकोबार को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। देखिए ये एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए इसमें डाले हुए हैं कि कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो लद्दाख में बन रहा है। क्यों बनते हैं, देखो डार्क स्काई का मतलब क्या है। देखिए क्या होता है, जब हम स्पेस के लिए कुछ चीज़ रिसर्च करते हैं, ओके, या टेलीस्कोप लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो वहाँ जो पॉल्यूशन होता है वो लाइट होती है पॉल्यूशन, ठीक है। तो लाइट जहाँ पे भी रहेगी वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो उस पूरे एरिया को डार्क रखा गया है, रिजर्व किया गया है डार्कनेस के लिए, ताकि वहाँ पे लाइट की पॉल्यूशन ना हो और जो भी रिसर्च वर्क किया जाए वो आराम से हो पाए वहाँ पे, ठीक है, क्लियरिटी ज़्यादा मिलती है लाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्रिपेयर्ड फर्स्ट मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी, ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी किस स्टेट ने बनाई है अपनी। तो इसका आंसर है मेघालय, ठीक है, सिंपल है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब तो हु होस्ट द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है वो कौन होस्ट कर रहा है, ठीक है, क्या इजराइल कर रहा है, साउथ अफ्रीका कर रहा है, अर्जेंटीना कर रहा है, इंडिया कर रहा है। देखिए इंडिया कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने। नेक्स्ट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेल्ड एट, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी 2023 की, ये कहाँ पे हुई है, ठीक है। तो देखिए ये हुई है मध्य प्रदेश में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MV गंगा विलास, ये आजकल न्यूज़ में बहुत था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो MV गंगा विलास से रिवर क्रूज है, ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। MV गंगा विलास रिवर क्रूज ट्रेवल्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, क्या ये डिब्रूगढ़ से आसाम ट्रैवल कर रहा है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ ट्रैवल कर रहा है, डिब्रूगढ़ से वाराणसी कर रहा है, या वाराणसी टू कोलकाता कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रैवल कर रहा है वाराणसी टू डिब्रूगढ़ कर रहा है, ठीक है, वाराणसी टू डिब्रूगढ़ ये ट्रैवल कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया फर्स्ट लाइफ साइंस डेटा रिपोजिटरी इनॉग्रेटेड है, जो फर्स्ट लाइफ साइंस डेटा रिपोजिटरी, यानी जो हम पूरा लाइफ साइंस डेटा को इकट्ठा करके एक जगह संग्रह कर रहे हैं उसका, वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। क्या वो भोपाल में किया गया, हैदराबाद में किया गया, भुवनेश्वर में किया गया, फरीदाबाद में किया गया, ठीक है। इसका आंसर है फरीदाबाद, फरीदाबाद हरियाणा में, ओके, हरियाणा में किया गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के टेस्ट के लिए। सॉरी, 19th जूनियर साइंस ओलंपियाड
2022 hosted by which country and who ranked first in event? इस इवेंट में फर्स्ट कौन रैंक किया? देखिए ऑप्शन है बोगोटा ने इंडिया, यानी कहाँ पे हुआ है और कौन इसमें फर्स्ट है। बोगोटा ने इंडिया, उसके बाद हैदराबाद एंड चाइना, बोगोटा एंड चाइना और बोगोटा यूएसए। तो आप तीन ऑप्शन से ये तो कंफर्म हो गया होगा कि बोगोटा इसका आंसर बन रहा है, पर जीता किसने है, फर्स्ट कौन आया इस इवेंट के अंदर? तो देखिए फर्स्ट इसमें इंडिया आया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपका जूनियर साइंस ओलंपियाड था इसको इंडिया ने जीता है। कहाँ पे हुआ था? बोगोटा। बोगोटा कहाँ पे है? अब देखिए बोगोटा है आपका इसमें कोलंबिया में, और कोलंबिया का है आपका साउथ आपका अमेरिका में। ठीक है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके अंदर आपका कोलंबिया आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड एरोप्लेन इंजन सक्सेसफुली टेस्टेड बाई, जो फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड जो इंजन था वो सक्सेसफुली किसने टेस्ट किया है? क्या डसाल्ट ने किया है, बोइंग ने किया है, एयरबस ने किया है, रोल्स रॉयस ने किया है? तो इसका आंसर देखिए रोल्स रॉयस ने किया है इसको टेस्ट। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रीन फ्यूल से रिलेटेड है तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? ये नवंबर 2022 में रैंकिंग हुई है। ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा। क्या फ्रंटियर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट है, फुगाकू है जापान का फास्टेस्ट, या परम सिद्धि इंडिया का फास्टेस्ट है, या सनवे आपका ये तेहू जो लाइट है चाइना का ये फास्टेस्ट है? देखिए आंसर तो इसका ये है। ठीक है, ये क्यों है? देखिए इसकी जो स्पीड है ना वो 1 समथिंग 102 समथिंग ऐसे कुछ पेटा एक्साफ्लॉप है, सॉरी पेटा भी नहीं है इसकी। ठीक है, पेटा नहीं है इसकी, एक्साफ्लॉप्स है। उसके बाद जो फुगाकू है अब तक ये फर्स्ट हुआ करता था सबसे फास्टेस्ट, इसकी थी 442 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, उसके बाद जो परम सिद्धि है इंडिया का ये है 6.5 पेटाफ्लॉप्स का, और जो चाइना वाला था ये, ठीक है, इसकी थी 105 पेटाफ्लॉप। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि वो जो फर्स्ट है वो हमसे कितना ऊपर है इंडिया से। और फ्लॉप्स क्या है देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर की जो जैसे हम नॉर्मल कंप्यूटर की बिट्स बाइट्स एमबी में करते हैं, इसी तरीके से इसकी फ्लॉप्स होते हैं। फ्लॉप्स का क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन आपका पर सेकेंड। ठीक है, ये इसके फुल फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन आता है कि फ्लॉप्स किसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी बनाई गई है कामरूपा। ठीक है, ये कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया गया है? क्या आईआईटी कानपुर में, बॉम्बे में, चेन्नई में, या गुवाहाटी में? तो देखिए गुवाहाटी में किया गया है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर एक एजुकेशन से रिलेटेड मैटर है, इसलिए ये क्वेश्चन लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये है कि रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स बाय सर्न। ठीक है, जो सर्न है इसने 2 सब एटॉमिक पार्टिकल अभी डिस्कवर किए हैं। कौन कौन से हैं वह? क्या पेंटाक्वार्क है, टेट्राक्वार्क है, या दोनों है? ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, ये दोनों डिस्कवर हुए हैं और इनके प्लस इनकी ग्रुपिंग भी डिस्कवर हुई है। ओके, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इन जून 2022 इंडिया अचीव अ गोल ऑफ एथेनॉल मिक्सिंग विद पेट्रोल, व्हाट इज द गोल परसेंटेज? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जनरली सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, मैं ऐसा कुछ लेके ही नहीं आया हवा वाला। देखिए रिसेंटली एक टारगेट था इंडिया का, वो मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं पहले। देखिए 2022 तक जो इंडिया ने टारगेट अचीव कर लिया वो 10% एथेनॉल का ले लिया। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो कर रहे हैं हम उसका 10% का टारगेट ले लिया। एथेनॉल किस में मिक्स होता है? एथेनॉल मिक्स होता है पेट्रोल के अंदर, मैं लिखा भी है जानबूझ के। ठीक है, एथेनॉल मिक्स होता है पेट्रोल के अंदर, और इंडिया का टारगेट ये है कि हम 2025 तक 1 लाख करोड़ बचाने हैं हमें अपने, जो हम अपना जो अपनी करेंसी या हम जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हम लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास बचा लेंगे। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है वो है 2025 तक हमारा कितना टारगेट है, कितनी ब्लेंडिंग का टारगेट रखा हुआ है हमने, तो वो रखा हुआ है हमने 20% ब्लेंडिंग का टारगेट। ठीक है, 2025 तक हमने 20% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा हुआ है। ठीक है, इसको E20 बोला जाता है। यस, इसको E20 बोला जाता है और इसको E10 बोला जाता है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछना है एथेनॉल ब्लेंडिंग में E20 का मतलब क्या है, तो ये हमने 20% जो ब्लेंडिंग है उसका टारगेट अचीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज HR 6819 दैट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी? ठीक है, तो जो यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी है, एसओ बोलते हैं जिसको, इसने 6819 किसको नाम दिया, या ऐसी क्या चीज़ है जिसका नाम 6819 है? क्या ये गैलेक्सी मिली है इनको? नहीं। क्या ये ब्लैक होल मिला है इनको नया? क्या ये स्टार मिला है इनको नया, या एक्सो प्लैनेट मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर है ब्लैक होल है। ये 6819 क्या है? आपका ब्लैक होल है। देखिए सारी न्यूज़ के बीच में एक न्यूज़ भूल गया लानी, अब याद आइए जाके मेरे को। आपका जो टेलीस्कोप गया है अपना, नाम देखो, नाम भी भूल रहा हूँ मैं उसका, उसके बारे में लानी है मुझे एक न्यूज़, वो इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो चीज़ दिमाग में एक साथ जाते हैं तो कैसा होता है, जो चल रहा है वो भी भूल जाते हैं, जो याद आ रहा है वो तो बिल्कुल ही भूल गए। नेक्स्ट, अंडर अटल इनोवेशन मिशन व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रांट प्रोवाइडेड टू एस्टैब्लिश एन अटल इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, ये आप केवी में जाएंगे तब भी आपको देखने को मिलेगा, और ये हैंडल करना पड़ता है आपको इंक्यूबेशन सेंटर, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैक्सिमम ग्रांट कितनी दी जा सकती है अटल इंक्यूबेशन सेंटर के लिए, तो जो मैक्सिमम ग्रांट है वो है 10 करोड़ रुपीज़। ठीक है, 10 करोड़ रुपीज़। ठीक है, वो जेम्स वेब टेलीस्कोप, देखिए मैं करना दिमाग उधर भाग रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर मैं क्वेश्चन लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, अब तक याद नहीं आ रहा, तब याद आया वो। नेक्स्ट 51 है, विच स्टेट ऑब्लिक यूटी पास अ ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी एमिंग अ टोटल इंस्टॉलेशन सोलर कैपेसिटी ऑफ 6000 मेगावाट बाई 2025, कि हम 2025 तक 6000 मेगावाट कैपेसिटी एस्टेब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो ये किसने टारगेट सेट किया है, ये किया है दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली ने टारगेट सेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की। ठीक है, फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक जो डेप्यूटीज हैं उनकी मीटिंग कहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो ये मीटिंग होने वाली है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, G20 जो है इसके अंदर 19 तो कंट्रीज हैं, ओके, और प्लस एक यूरोपियन यूनियन इसके अंदर है। ठीक है, तो इसे टोटल मिला के 20 हो जाता है। बाकी तो मैं बता चुका। अच्छा हाँ, एक और होता है इसके अंदर ट्रॉयका, आपको क्वेश्चन मिलेगा ट्रॉयका क्या होता है। देखिए ट्रॉयका क्या होता है, जो पास्ट जिसने इसकी जो इसका होस्ट था, जो प्रेजेंट इसका होस्ट है, ठीक है, और जो इसका फ्यूचर में होस्ट होगा। ठीक है, इन तीनों को मिला के जो 1 ये 3 बन गए ना, इन 3 को ट्रॉयका बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल तो बाली ने किया है, और उसके बाद फ्यूचर में हम है, और एक इससे पहले हुआ होगा, तो तीनों कंट्रियों के जो तीनों कंट्री को मिला के वो बनता है ट्रॉयका। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास यहीं कंप्लीट हो गई है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए मेरे, वो लेके आता हूँ जल्द से जल्द। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू एंड बाय बाय।